रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? सफेद कोट पहने वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, बीकर और वो जटिल रासायनिक समीकरण, है ना? लेकिन सच कहूं तो रसायन विज्ञान की दुनिया सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर चलने वाले हैं। हम रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के उन गहरे रहस्यों को खंगालेंगे जिनकी शुरुआत असल में जादू और अमर होने की रहस्यमयी चाहत से हुई थी, और फिर देखेंगे कि कैसे यह सब आज के हमारे बेहद सख्त और सटीक वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में बदल गया। तो प्राचीन कीमियागरों की उन तपती भट्टियों से लेकर आज की हमारी आधुनिक कक्षाओं तक, आइए ज्ञान की इस शानदार नींव को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के हमारे एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि रसायन विज्ञान असल में है क्या। फिर हम चलेंगे अमृतत्व की उस पुरानी खोज पर। उसके बाद प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान के शानदार इतिहास को देखेंगे। इसके बाद प्राचीन ग्रंथों और गुरुओं पर चर्चा करेंगे, और अंत में इन सब को आज के हमारे आधुनिक शैक्षिक उद्देश्यों से जोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले विषय से शुरुआत करते हैं। भाग 1, रसायन विज्ञान आखिर है क्या? इतिहास की गहराइयों में गोता लगाने से पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर इसे सिर्फ एक रटने वाला स्कूली विषय मान लिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता रोआल्ड हॉफमैन का ये कथन इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देता है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि ये विज्ञान सिर्फ आवर्त सारणी के उन कुछ 100 तत्वों के बारे में नहीं है, बल्कि असली जादू तो उन अनंत प्रकार के अणुओं में छिपा है जो इन बुनियादी तत्वों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये असीमित संभावनाओं का विज्ञान है। ये हमारे चारों ओर मौजूद हवा, पानी, जीवन यानी हर उस चीज के रूपांतरण की कहानी है जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। और देखिए, ये सब कोई कोरी दार्शनिक बातें नहीं है। जब हम आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम की इस पहली इकाई रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आज हम कक्षाओं में जो कड़े वैज्ञानिक सिद्धांत सीखते हैं, उनकी जड़ें उन्हीं ऐतिहासिक और दार्शनिक विचारों में गहराई से रची बसी हैं जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। विज्ञान को सही मायनों में समझने के लिए प्रकृति को समझने की इंसान की उस सदियों पुरानी कोशिश को समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, अमरत्व की खोज। अब सवाल ये है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने इन रसायनों के साथ प्रयोग करना शुरू ही क्यों किया था? आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन आधुनिक विज्ञान की शुरुआत असल में जादू और थोड़े से स्वार्थ से हुई थी। शुरुआती रसायनज्ञों को कीमियागर या एल्केमिस्ट कहा जाता था, और उनके मुख्य रूप से 2 बड़े ही रहस्यमयी लक्ष्य थे। पहला, पारस पत्थर की खोज। उनका मानना था कि ये एक ऐसा जादुई पदार्थ है जो तांबे या लोहे जैसी किसी भी साधारण धातु को छूते ही उसे शुद्ध सोने में बदल सकता है। और दूसरा लक्ष्य था अमृत पाना, एक ऐसा तरल जो इंसान को कभी न मरने दे यानी अमर बना दे। जाहिर है ये दोनों ही लक्ष्य कभी पूरे नहीं हुए, लेकिन रातों रात अमीर बनने और कभी न मरने के इस जुनूनी पागलपन ने अनजाने में ही पदार्थों और उनके रूपांतरण के बारे में इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर दिया जिसने आगे चलकर एक बहुत ही ठोस विज्ञान की नींव रख दी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1300 से 1600 ईस्वी के बीच का समय वो था जब कीमिया यानी एल्केमी अपने पूरे शबाब पर थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में इस रहस्यमयी कला का खूब अभ्यास हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चीजें बदलने लगी। 18वीं शताब्दी तक आते आते खासकर यूरोप में इस ज्ञान ने एक व्यवस्थित रूप लेना शुरू कर दिया। उन पुरानी जादुई मान्यताओं की जगह अब कड़े प्रयोगों, सटीक मापों और तर्कों ने ले ली थी, और यहीं से जन्म हुआ उस आधुनिक रसायन विज्ञान का जिसे आज हम जानते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान। यूरोप में इस विज्ञान के आकार लेने से बहुत पहले ही दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में रासायनिक ज्ञान का स्तर हैरान करने वाला था। चलिए भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत में इस विषय को रसायन शास्त्र या रसविद्या जैसे नामों से जाना जाता था, और सबसे खास बात ये थी कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, ये बेहद व्यवहारिक था। हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल धातु कर्म यानी मेटलर्जी, जीवन रक्षक औषधियां बनाने, सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने और यहाँ तक कि कपड़ों को रंगने के लिए डाई बनाने में कर रहे थे। मतलब हजारों सालों से भारत में रसायनों का रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीधा उपयोग हो रहा था।
और क्या आप जानते हैं, हमारे पास इसके बहुत ही पक्के और ठोस पुरातात्विक सबूत मौजूद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में पकी हुई ईंटें भारी मात्रा में मिली हैं। ये साफ दिखाता है कि उस समय के लोग मिट्टी के उन रासायनिक परिवर्तनों को बहुत अच्छे से समझते थे जो उच्च तापमान पर पकाने से होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्माण में जिप्सम सीमेंट का बाकायदा इस्तेमाल किया, जो चूना, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट का एक बेहद सटीक मिश्रण होता है। वहां मिले वो चमकीले ग्लेज्ड मिट्टी के बर्तन इस बात का चीख चीख कर सबूत देते हैं कि प्राचीन भारतीय एक बहुत ही उन्नत और साक्ष्य आधारित रासायनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। अब रुक करते हैं हमारे चौथे भाग का, प्राचीन ग्रंथ और गुरु। ये सारा ज्ञान सिर्फ लोगों की जुबानी याद नहीं रखा गया था। इसके पीछे एक बहुत ही समृद्ध साहित्यिक विरासत थी। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो इनकी सटीकता सच में हैरान कर देती है। उदाहरण के लिए सुश्रुत संहिता को ही ले लीजिए, जिसमें क्षारों यानी एल्कलीज के महत्व को बड़ी ही स्पष्टता से समझाया गया है। चरक संहिता में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड और कई तरह के धात्विक ऑक्साइड्स तैयार करने की पूरी विधियां मौजूद हैं। और तो और रसोपनिषद में बारूद बनाने का पूरा विवरण मिलता है। प्राचीन तमिल साहित्य में तो गंधक, चारकोल, सॉल्टपीटर, पारा और कपूर का उपयोग करके बाकायदा पटाखे बनाने के तरीके दर्ज हैं। ये कोई तुक्का नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही उन्नत रासायनिक समझ को दर्शाता है। और जब हम इस गौरवशाली ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हों तो नागार्जुन का जिक्र आना तो बिल्कुल तय है। वे एक महान भारतीय वैज्ञानिक, एल्केमिस्ट और धातु विज्ञानी थे। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है रस रत्नाकर, वो पारे के यौगिकों से जुड़े गहरे ज्ञान का एक खजाना है। उन्होंने सोना, चांदी, टिन और तांबे जैसी धातुओं को निकालने यानी उनके एक्सट्रैक्शन के तरीकों पर बहुत ही व्यापक काम किया था। उनके काम को देखकर समझ आता है कि आधुनिक धातु विज्ञान के सिद्धांत हमारे यहाँ सदियों पहले ही कितने विकसित हो चुके थे। खैर, इतिहास की इन शानदार उपलब्धियों को जानने के बाद अब वक्त है भाग 5 का, आधुनिक शैक्षिक उद्देश्य। आइए इस पूरी कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। तो इन सब प्राचीन बातों का आज के हमारे आधुनिक और सख्त पाठ्यक्रम से क्या लेना देना है? असल में आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ कुछ तथ्यों को रट लेना नहीं है। ये उस पुरानी मजबूत नींव पर एक नई समझ विकसित करने के बारे में है। आज की पढ़ाई में रसायन विज्ञान में भारत के ऐतिहासिक योगदान का मूल्यांकन करना इसलिए शामिल है क्योंकि अतीत को समझे बिना आप आधुनिक विज्ञान में पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर सकते। एक बार जब हम उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझ लेते हैं, तभी हम द्रव्य के वर्गीकरण, एसआई मात्रकों के सटीक उपयोग और मोलर द्रव्यमान या स्टोइकियोमेट्री जैसी जटिल गणनाओं को उनकी सही गहराई में समझ पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जब हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज वो प्राचीन कीमियागर पारस पत्थर की तलाश में तत्वों को पूरी तरह बदल देने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या इससे आज की हमारी आधुनिक लैब में उन रासायनिक सूत्रों और स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं को देखने का नजरिया नहीं बदल जाता? आज हम जिन समीकरणों को संतुलित करते हैं वो दरअसल उसी प्राचीन वैश्विक खोज के सीधे वारिस हैं। ये रसायन विज्ञान सिर्फ कुछ बेजान संख्याओं या फॉर्मूलों का खेल नहीं है। ये तो पदार्थ के रहस्यों को उजागर करने की उस कभी न खत्म होने वाली मानवीय इच्छा का ही सबसे बेहतरीन रूप है ना कमाल की बात? उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी।